नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग मॉडल पेपर देख रहे हैं। देखिए हिंदी के मॉडल पेपर जो है शुरुआत किए थे, तो इसमें हमने 8 मॉडल पेपर हिंदी के देखे थे। आज हम आगे उसी के बढ़ेंगे और देखेंगे 3 मॉडल पेपर आज और देखेंगे, तो कितने हो जाएँगे? 11 हो जाएँगे। कल हम 5 देखेंगे, तो 11-5 कितने हो जाएँगे दोस्तों? कल 5 देख लेंगे, उसके बाद फिर नहीं तो कल 4 देखेंगे, फिर 4 देख लेंगे। तो इस तरह करके हमें 20 मॉडल पेपर कंप्लीट करने हैं दोस्तों। 8 हमारे हो चुके हैं, 12 बचे हैं, तो 4-4 करके देख लेते हैं। आज 4 देख लेते हैं, 4 कल देख लेते हैं, 4 परसों, ठीक? उसके बाद देखिए आपकी तारीख हो जाएगी 9, उसके बाद हम 5-5 मॉडल पेपर 20 देख लेंगे जीएस के, यानी 4 दिन में हम वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक? तो इस तरह करके हम मतलब कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में हो जाए, जैसे 10 मॉडल पेपर कोशिश। देखिए अपनी कोशिश होती है हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा करा दूँ मैं आपको। लेकिन पीडीएफ बनाने में अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है दोस्तों, तो दिक्कत होती है, क्योंकि अलग-अलग क्वेश्चन छाँटो, फिर उसे मतलब एक साथ मर्ज करो तो टाइम लगता है, आप भी समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, मैं सारी चीज़ें कराता रहूँगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन हम पहला देखते हैं, लिखा है अब लो नसानी अब न नसइयो, राम कृपा भो निशा सिरानी, आगे फिर न डसिहो। ये किस रस का उदाहरण है दोस्तों? तो ये रस हमारा है शांत रस का है। किसका है? शांत रस का है। दोस्तों इसमें हम 5 मॉडल पेपर देख लेते हैं। कितने देखेंगे? 5 देख लेते हैं, ठीक? टेंशन ना लीजिए, 5 के 5 देख लेंगे। लिखा है अब काव्यांश को पढ़कर, यानी जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो, तो उत्साह तो किसका स्थायी भाव है? तो मतलब ये है स्थायी भाव किसका है? वीर रस का है। उसके बाद अगर यहाँ देखिए राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो, तो किस रस की उत्पत्ति होती है? 2 चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई, एक तो राष्ट्रीयता की भावना, एक तो उत्साह। तो ये दोनों चीज़ें आपको वीर रस की ओर ले जाएँगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है, तो कौन सा है? समालोचना है, ठीक? समधन आधन लोचन। देखिए अगला दिया है कि दुह शासन में उपसर्ग है, तो दुस है, क्या है? दुस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला अंगीठी का तत्सम रूप क्या है? यह तत्सम शब्द क्या है? अग्निष्ठिका होता है, ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दिया निम्न में से तत्सम चुनिए, तो इसमें देखिए तत्सम दूर से दिख रहा है चतुष्पद, यानी जिसके 4 पर हैं, चतुष्पद हो जाएगा। अगला किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो कौन सा हो जाएगा जो प्रत्यय? तो देखिए मददगार, ये जो गार है ना, यही प्रत्यय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। अगला कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना हुआ है? तो इसमें देखिए अन प्रत्यय किसमें लगा? उलझ धन अन, उलझन, ठीक? अगला दिया है कि मतलब ये है तालव्य सा, मूर्धन सा, दंती सा और हा, ये किस वर्ग के व्यंजन है? तो दोस्तों देखिए ये ऊष्म व्यंजन है, कई बार मैंने बताया, अंतस्थ में याद आला वाह आ जाएंगे, ओष्ठ पा वर्ग हो जाएगा, तालव्य ता वर्ग हो जाएगा। अगला घोष ध्वनिया या ध्वनियों में उच्चारण में क्या पैदा होता है? तो झंकर, झंकृत होता है, मतलब झंकृत पैदा होता है। अगला दिया निम्न में से सही शब्द चुनकर लिखें, तो देखिए इसमें जो परिषद शब्द है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ देखिए प्रातः काल किस समय, तो समय हो या प्रातः काल हो, एक ही चीज होना चाहिए, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। भाववाच्य का उदाहरण देखिए, जहाँ पे चला नहीं जाता, रहा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, इस तरह के वाच्य आए, तो मतलब ये क्या होता है, मतलब इस तरह के शब्द आए, तो वो हमारा कहलाता है भाववाच्य। ये मैंने आपको आदित्य पब्लिकेशन की जो पूरी बुक कराई है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। टाइम हो तो जरूर एक बार प्ले लिस्ट पूरी देखें। देखिए निद्रा का विलोम क्या होता है? जागरण होता है। क्या होता है? जागरण। अगला निंदनीय का विलोम चुनिए, तो निंदनीय का विलोम होता है प्रशंसनीय या अनिंदनीय, दोनों हो जाएगा दोस्तों, ठीक? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला ध्यान निम्न प्रश्न के शब्द युग्म विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। देखिए शंकर, ये है शंकर और ये है शंकर, इसका मतलब होता है मिश्रित और इसका मतलब होता है शिव जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए कृतज्ञ, कृतधन, शुक्ल, शुल्क, कंजूस, कृपाण और सजा, सज्जा। देखिए ये दोस्तों सबसे अलग आपको नजर आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये संबंध दिखा रहा है कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। अगला महर्षि शब्द में किन वर्णों की संधि है? तो देखिए महाधन ऋषि होता है। क्या होता है? महाधन ऋषि। तो देखिए महा में कौन सा आ हो जाएगा और दी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें मैंने बताया था ऋषि जो है तो गुणी होते हैं, यानी कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि है, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आयाद स्वर संधि का नहीं है? तो इसमें जो आयाद संधि जैसे पोधन अन पवन, पौधन आवक पावक, गय धन आय गायन, तो ये है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी दोस्तों नहीं है, ठीक। गंगोदक, गंगाधन उदक होता है, गंगोदक।
अगला दिया है जिस समास का पहला पद निषेधवाचक होता है उसे कौन सा, मतलब जो निषेधवाचक हो उसमें कौन सा होता है, उसमें संप्रदाय तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है, संप्रदाय तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। अगला दिन निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो देखिए तत्पुरुष जैसे यथाशक्ति है, ठीक, ये हमारा बेभाव समास हो जाएगा, ठीक। अगर तत्पुरुष समभक्ति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इजी है, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है जहाँ किसी वस्तु पदार्थ तथा उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता अतिशयोक्त अलंकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ क्या होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला दिया है किसी समूह में सभी वाक्य अग्नि के पर्यायवाची हैं तो कौन सा समूह है, जैसे पावक है, दहन है, वाहन है, तात देव है, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया पताका। पताका का मतलब होता है कि पताका जो झंडा नहीं होता है, झंडा, केतन या ये सारी चीजें होती पताका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला दिया रट्टू तोता होना मुहावरे का अर्थ होता है बिना सोचे समझे रटना। इसीलिए जब पढ़ते हैं तो ना कहते हैं रट्टू तोता नहीं होना चाहिए, थोड़ा सोचना समझना चाहिए। लिखा 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए 19-20 होना एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, कहते हैं ना गाँव में, बस ज्यादा अंतर नहीं, 19-20 का दोनों में फर्क है बस। अगला दिया है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी छल कपट हमेशा नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतधन होगा। ऑप्शन नंबर कृतघ्न, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया पंचवटी में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा द्विग समास। ठीक, पंचवटी देखिए संख्या है ना, तो संख्या में हो जाएगा द्विग। आगे देखते गद्यांश पढ़ते हैं। लिखा वर्ष 1914 तक देश का औद्योगिक विकास बेहद धीमा रहा और साम्राज्यवादी शोषण अत्यंत तीव्र हो गया। गांव की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई। सबसे अधिक बुरा प्रभाव कारीगर, हरिजनों और छोटे किसानों पर पड़ा। ग्रामीण जन साम्राज्य और उनके भारतीय एजेंट जमींदारों के दोहरे शोषण की चक्की में पिस रहे थे। ब्रिटिश काल में सूदखोर महाजनों का एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ इन जिनसे एक बार कर्ज लेने पर गांव के किसान जीवन भर गुलामी का पट्टा पहनने पर मजबूर हो जाते थे। ये सारी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक दोस्तों, उनके हिसाब से सूद का भुगतान करने में असमर्थ किसान महाजनों को खेत बेचने पर मजबूर होकर अपनी जमीन पर ही मजदूर होता गया। इस प्रकार देश में एक और बड़े किसानों की संख्या बढ़ी, दूसरी ओर जमीन जोतने वाला किसान भूस्वामित्व के अधिकार से वंचित होकर खेतिहर मजदूर होने लगा। भुखमरी से बचने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण बड़े पैमाने पर रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे, परंतु इन असहाय लोगों को स्वागत करने के लिए वहां भी कठिनाई और समस्याएं ही थी। लिखा प्रेमचंद गोदान में होरी और गोबर के माध्यम से इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यह अकेले होरी की ट्रेजेडी नहीं है, पूरे छोटे किसानों के साथ साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण तंत्र का क्रूर मजाक है जो दूसरे ढंग से आज भी जारी है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ग्रामीण गरीबी का प्रेमचंद जो यथार्थ चित्रण करते हैं या यूरोप में किसी भी व्यक्ति के लिए अकल्पनीय है। टूटे फूटे झोपड़े, मिट्टी की दीवारें, घरों के सामने कूड़े करकट के ढेर, कीचड़ में लिपटी भैंसें, दुर्बल गायें, हड्डी निकले किसान, जवानी में ही जिन पर बुढ़ापा आ गया है, तो ये सारी चीजें हैं। लिखा है गोदान के पात्र हैं। तो दोस्तों गोदान के पात्र कौन थे, तो होरी एंड गोबर थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला 1914 तक देश के औद्योगिक विकास धीमा रहने का मुख्य कारण क्या रहा दोस्तों, तो ये था साम्राज्यवादी शोषण, पहली ही लाइन में ये लिखा था। अगला दिया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होने का कुप्रभाव किस पर पड़ा दोस्तों, तो ये जो पड़ा किस पर, तो सभी पर पड़ा, कारीगर पर भी पड़ा, दलित वर्ग का भी पड़ा, छोटे किसान पर भी पड़ा। अगला है ग्रामीण लोग शहरों की ओर क्यों पलायन कर रहे थे, तो देखिए ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, रोजी रोटी की जो है तलाश में कर रहे थे, भुखमरी से बचने के लिए कर रहे थे। 1-2 हो जाएगा, ये सही है दोस्तों। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए हम आगे अब देखते हैं, फिर अगला चैप्टर देखते हैं। लिखा क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक। ठीक, क्या लिखा, हाय राम हम कैसे झेलें
अपनी लज्जा अपना शोक, उसके बाद लिखा है गया हमारे ही हाथों में अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो ये कौन सा मतलब जो है रस की बात कर रहा है, तो देखिए करुण रस है, मतलब लगभग लगभग सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे शोक शब्द आ ही गया है तो करुण में ही शोक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के बारे में कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, बी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये तो मतलब इजी है बिल्कुल ना दोस्तों। देखिए अगला, इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी इससे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छिपा है जो भव बंधन को खोता है, किस रस का उदाहरण है दोस्तों। तो दोस्तों ये बताइए हास्य रस है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा हो जाएगा। देखिए एक से अधिक उपसर्ग की अगर हम बात करें तो सुरक्षित असुरक्षित जो है ना यही है, कौन सा है, असुरक्षित जो है एक से अधिक शब्द से बना है। जैसे देखिए आ अलग है, सुरक्षा धन इत सुरक्षित, ठीक, इस तरह मतलब याद रखते हैं, या मतलब सुधन रक्षित सुरक्षित। अगला निशाचर में कौन सा समास है, तो देखिए निशाचर में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, निशा यानी रात को चलने वाला, तो इसमें जो है दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। मुख दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा, मुख दर्शन यानी मुख का दर्शन, है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये भी तत्पुरुष समास है। अपेक्षा में उपसर्ग क्या है, अपेक्षा, सॉरी उपेक्षा है यहाँ ना, उपेक्षा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उपेक्षा में उप उपसर्ग हो जाएगा, कौन सा, उप। अगला सेम का तत्सम निम्न में से होगा, तो सेम का तत्सम होगा सिम्बा, क्या हो जाएगा, सिम्बा। अगला दिया निम्न में तत्सम चुनिए, तो देखिए दो, दो क्या है, तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 46 का बी। अगला है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय से हुआ, तो खपत हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है, जैसे आचार है दोस्तों, तो देखिए ये जो है किस शब्द से बना, इस किसमें, मंगलाचार में नहीं आचार है, मंगल धन आचार मंगलाचार। अगला दिया ऊष्म व्यंजन कितने लोग कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, चार होते हैं। अगला है बालाघात कितने प्रकार का होता है, बालाघात तीन प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों, ये देखना है, इसमें से वाक्य कौन सा है, वे तो वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है, मुझे आशा है कि आप मेरे सुझाव पर विचार करेंगे, 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये ही वाला गलत है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये अशुद्ध है, ठीक, क्योंकि होना एक जो है एक वचन हो जाएगा इसमें। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, उसकी आवाज सुनाई पड़ी, उसकी आवाज सुनाई पड़ी, ये कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब इसमें कौन सी जो है अगर हम बात करें तो उसकी आवाज सुनाई दी होनी चाहिए, पढ़ी, ये पढ़ी लिखा है ना, ये पढ़ी होना चाहिए, यह मतलब दी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यही गलत है, मतलब यहाँ देखिए लिखा ये गलत है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो सही लगेगा आप ही को सही लगेगा, लेकिन यहाँ पढ़ना वाला पढ़ी है ना ये वाला, ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है। देखिए थोड़ा मतलब जो है वो है ना अगर, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी थोड़ा करा दें। लिखा वाच्य किसके अनुसार बनता है, तो वाच्य दोस्तों बनता है कर्ता कर्म भाव ये तीनों के अनुसार, क्योंकि तीनों वाच्य ही हैं। अगला निशीथ का विलोम दोस्तों क्या होता है, निशीथ का विलोम होता है दोस्तों माध्यान्ह। आगे अगर हम बात करें देही का विलोम क्या होता है, तो देखिए देही का विलोम हो जाएगा विदेह। अगला है कि निम्न प्रश्न शब्द युग्म विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, जिसे लिखा चूड़ और चूर, तो चूड़ चूर ये हो जाएगा सी चोटी और शीतल, ठीक, याद रखेंगे। अगला दिया एक विकल्प सही नहीं, कौन सा, गलत युग्म का चयन कीजिए, जैसे कुल वंश, देखिए इसमें अगर हम देखिए ये सब एक ही तरह नजर समश्रुति भिन्नार्थक है लेकिन ये अलग है, ऑप्शन नंबर ए। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जैसे यह वह ये सब निश्चय है ना। अगला दिया है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो व्यर्थ में दोस्तों कौन सा वर्ण आया है इसमें, ई और आ आया है दोस्तों, क्या है, ई और आ आया है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्ध स्वर संधि नहीं है, तो देखिए जिसमें डबल मात्रा हो उसमें लगा दो, ये है ये है ये है, लेकिन इसमें गुरुपदेश में ये संधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संधि और समास में क्या अंतर है दोस्तों, देखिए संधि और समास में जो है
यहाँ लिखा संधि वर्णों का मेल समास शब्दों का है, ये भी सही अंतर है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता, ये भी सही है। समास में बहुत से पक्षों के बीच कारक चिन्हों अथवा समुच्चय बोधकों का लोप होता हो जाता है, ये मतलब सभी सही, उपयुक्त सभी अंतर। अगला निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? इसमें कौन सा हो जाएगा? बेकाम जो है ना अव्ययी भाव का, बे क्या है? बे है मतलब अव्यय है ना, तो बेकाम जो है हो जाएगा। देख लो साकेत नगरी यही है स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त में कौन सा अलंकार अतिशयोक्त अलंकार है? अगला दिया है जलता है यह जीवन पतंग में, उपमेय क्या है दोस्तों? तो उपमेय है जीवन, क्या है? जीवन है। अगला कि समूह में सभी शब्द आत्मा के पर्यायवाची हैं, तो आत्मा के सभी शब्द पर्यायवाची अंतर है, जीव है, मन है, अंतर्मन है। ऑप्शन नंबर ए है। निरादर का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए निरादर, निरादर का हो जाएगा अनादर, पर्यायवाची पूछा है, ठीक। विलोम पूछता तो आदर का निरादर, ये सम्मान हो सकता कुछ भी। सिर पर पांव रखकर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहुत तेज भागना। अगला है अगर मगर करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ इधर उधर की बात करना या फिर बहाने बनाना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, तो बहाने बना रहा अगर मगर कर रहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब एक समान दुष्ट प्रकृति वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, जब से नव उदारवाद की बयार चली है तब से कहा जाता है कि सारा विश्व अमेरिकी रंग में देर सवेर सराबोर हो जाएगा, यानी सब मुल्कों का अमेरिकीकरण हो जाएगा। ऐसा दावा भूतपूर्व अमेरिकी विदेशी मंत्री डॉक्टर हेनरी किसिंगर ने 12 अक्टूबर 1999 को आयरलैंड की राजधानी डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज में अपने व्याख्यान के क्रम में किया। लिखा बुनियादी चुनौती यह है कि जिसे भूमंडलीकरण कहा गया है वह अमेरिकी द्वारा वर्चस्व जमाए रखने संबंधी भूमिका का ही दूसरा नाम है। बीते दशक के दौरान अमेरिका की अभूतपूर्व समृद्धि हासिल की, पूंजी की उपलब्धता को व्यापक और सघन किया, नई प्रौद्योगिकियों की विविधता के निर्माण, उनके विकास और विस्तृत वितरण हेतु धन की व्यवस्था की, अनगिनत सेवाओं और वस्तुओं के बाजार बनाए। आर्थिक दृष्टि से इससे बेहतर कुछ और नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगे कहा कि इन सबको देखते हुए अमेरिकी विचारों, मूल्यों और जीवन शैली को स्वीकारने के अलावा विश्व के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। न्यूयॉर्क टाइम के स्तंभकार टॉमस एल फ्रीडमैन घोषणा करते दिखते हैं कि हम अमेरिकी एक गतिशील विश्व के समर्थक, मुक्त बाजार के पैरोकार और उच्च तकनीकी के पुजारी। हम चाहते हैं कि विश्व हमारे नेतृत्व में रहे और लोकतांत्रिक तथा पूंजीवादी बने। इतिहास के अंत की घोषणा करने वाले फ्रांसिस फुकुयामा का मानना है कि विश्व का अमेरिकीकरण होना ही चाहिए, क्योंकि कई दृष्टियों से अमेरिका आज विश्व का सर्वाधिक उन्नत पूंजीवादी समाज है। उसके संस्थान इसी कारण बाजार की शक्तियों के तर्कसंगत विकास के प्रतीक हैं। यदि बाजार की शक्तियों को वैश्वीकरण संचालित करता है तो भूमंडलीकरण के साथ साथ अमेरिकीकरण अनिवार्य रूप से होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स से जुड़े भारतीय मूल के टिप्पणीकार आकाश कपूर ने उपरोक्त चर्चा को आगे बढ़ाया। कपूर के पिता भारतीय और मां अमेरिकी हैं। वे पले बढ़े हैं अमेरिका में, परंतु अरसे से पुडुचेरी पौंडीचेरी में रहते हैं। उनके लेख न्यूयॉर्क टाइम और उनके भूमंडलीकरण संस्करण इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। लिखा नव उदारवाद का प्रकाश नव उदारवाद का प्रभाव हो सकता है दोस्तों, तो ये क्या हो सकता है? ये होता पूंजीवाद की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला लेखक प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहता है दोस्तों? ये कहना चाहता है उदारवाद और भूमंडलीकरण के कारण अमेरिका के वर्चस्व में किस तरह वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला इतिहास के अंत की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों ये फ्रांसिस फुकुयामा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया ट्रिनिटी कॉलेज कहाँ है दोस्तों? डबलिन में है, आयरलैंड की राजधानी है। थॉमस एल फ्रीडमैन किस समाचार पत्र में स्तंभ लिखते थे? तो ये लिखते थे न्यूयॉर्क टाइम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं हिंदी जो है आगे क्या दिया हुआ दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ लिखा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी रुकाए, सौ करे मोहन हंसे देन कहे नहीं जाए, किस रस का उदाहरण है? तो ये संयोग श्रृंगार है। कौन सा है? संयोग श्रृंगार है। अगला है कागज के घोड़े दौड़ाना, यानी लंबी लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कागज के घोड़े दौड़ाना
यानी लंबी लिखा पढ़ी करना। अगला, इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं, जैसे लोग है, वर्ग है, गण है, प्रश्न दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो इसमें किसमें है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग दोस्तों नहीं है। सुरेश में उपसर्ग नहीं। देखिए वी से वी धन विदेश, अति धन अधिक, सुधन योग। अगला दिया एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें तो इसमें अनियंत्रित जो है ना, एक से अधिक उपसर्गों से बना है। विशुद्ध में उपसर्ग क्या है दोस्तों, तो वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैया जो है ये तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से तत्सम चुनिए, तो दोस्तों तत्सम क्या होगा, कुपुत्र हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक। अगला दिया किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है दोस्तों, तो ये हो जाएगा लिखावट। क्या हो जाएगा, लिखावट। अगला दिया है कि किस शब्द में निम्न प्रत्यय नहीं है, यानी आवा प्रत्यय नहीं, दिखावा, चढ़ावा, लावा, छलावा, छल धन लावा में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है, अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है नाक और मुंह से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया वा आधा मतलब सॉरी, आधा वा प्लस या प्लस आ प्लस आधा ला प्लस था प्लस आ, ये हो जाएगा व्यर्थ। क्या हो जाएगा, व्यर्थ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही शब्द चुनकर लिखें, तो इसमें कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही है। धोबी दोस्तों बिल्कुल सही है। कौन सा, चल चल, भाषट, धोबी, धोबी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दोस्तों तो वैदेही भी आपको सही नजर आएगा, वैदेही भी सही है दोस्तों, ऐसे ही लिखा जाता है, तो दोनों सही है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए यहाँ क्या है, बेफजूल बोल रहे हो, ये वाला जो है अशुद्ध वाक्य है, बेफिजूल बोल रहे हो। अगला दिया हुआ है कि अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना उसकी विशेषता है, तो ये कौन सी विशेषता है, ये सरल वाक्य है दोस्तों। मतलब वाक्य कौन सा है, सरल है। अगला, प्रधान का विलोम होता है गौड़ होता है। क्या होता है, गौड़। ऑप्शन नंबर बी। ग्राह्य का विलोम क्या होता है, त्याज्य होता है, आग्राह्य होता है, यानी दोनों होता है, उपरोक्त सी, यानी उपरोक्त दोनों। अगला दिया, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। उमक या उभक ये क्या होता है, वेग व रीछ होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। ये हो जाएगा वास युक्त गंध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया, जिसने परिश्रम किया ही फल पाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसने, यानी जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया। अब देखिए अगला है, किस संधि में छोटा आ प्लस ई ए छोटा आ प्लस ओ हो जाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये गुण संधि है। कौन सा है, गुण संधि है। अगला दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है, तो विसर्ग संधि अभ्युदय में नहीं है दोस्तों। कौन सी, अभ्युदय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभिधर्म उदय, इसमें यड़ संधि है। अगला दिया हुआ है किस शब्द में संधि और समास दोनों है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें से हिमालय में संधि और समास दोनों है। अगला दिया है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प या कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मुखचंद्र हो जाएगा। मुख के समान चंद्र। अगला मतलब चंद्रमा के समान मुख है, इस तरह कह सकते हैं। जिन दिन देखे हुए कुसुम गई सुगीत बहार, अब लही अब लई रही गुलाब में अपत कटीली कटीली डार में निहित अलंकार दोस्तों कौन सा है, अन्योक्त अलंकार है। ठीक। अगला दिया अर्थालंकार है, तो दोस्तों अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हैं, मैंने बताया था कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक। ये सब शब्द अलंकार के हैं। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, तो देखेंगे कमल के पर्यायवाची वारिज है, पंकज है, नीरज है, जलज है, सही है। ऑप्शन नंबर सी। किस समूह में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं दोस्तों, तो देखिए वन, आरण्य, कानन। ऑप्शन नंबर बी। अगला, ध्रुव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अचल। क्या हो जाएगा, अचल। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मजा चखा देना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है, बदला लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, खून के घूंट पीना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अपमान सहना। अगला दिया है, जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव उत्पन्न हो, वहां किस रस। देखिए इसमें बताना है कि कौन सा रस है दोस्तों, तो देखिए अगर हम बात करें तो इसमें हमारा हास्य रस हो जाएगा। हृदय में विनोद भाव उत्पन्न हो तो हास्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया, अब देखिए ये हमारा मुहावरा है, मतलब हमारी ये है। देखिए इस तरह के हमने पूरे पढ़े हैं, ये आएगा तो आप कर लेंगे, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में स्त्रियों की
क्या स्थिति है, यह जानने का स्रोत क्या है। जैसे आप पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे वहां आपको मिलेगा संगम साहित्य, जानने का स्रोत क्या है, संगम साहित्य। अगला दिया है स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के आकलन के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। तो कौन सा दोस्तों, इसके आधार कौन कौन से थे, देखो देखिए सॉरी, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये मिलेगा ब्राह्मण ग्रंथ में। क्या कहाँ मिलेगा, ब्राह्मण ग्रंथ में, संगम साहित्य में नहीं मिलेगा। अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए सबसे ऊपर अभी देखे थे हम ही, ये देखिए स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति का अधिकांश अध्ययन ब्राह्मण साहित्य पर आधारित है। देखिए दोस्तों बहुत हार्ड नहीं आएगा पैराग्राफ, जब आएगा तो भैया सबके लिए आएगा, ठीक, और नॉर्मल आएगा तो सब करेंगे, तो आपको भी करना है। अगला है स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के आकलन के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। तो दोस्तों आप बताना है कि क्या रहे, शिक्षा, सार्वजनिक गतिविधियां, सामाजिक समारोह में। बिल्कुल सही बात, उपरोक्त सभी, मैंने कहा था उपरोक्त सभी अगर ऑप्शन में है तो वहां रुकना होगा और आपको ऑप्शन सही से सारे पहले देखना होगा, फिर पैराग्राफ तब लगाना है। स्त्रियों के अधिकार संबंधी अधिकांश चर्चा किसको केंद्र में रखकर की गई है दोस्तों, तो ये की गई है परिवार को। अगला दिया निम्नलिखित में से किसे इस समाज का अंग नहीं माना जाता है। तो दोस्तों किसे नहीं मानते हैं, गणिका को। अगला दिया है कि ब्राह्मण साहित्य में स्त्रियों के अधिकार संबंधी उल्लेख किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है पत्नी एवं परिवार में उसकी भूमिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए बहुत हार्ड नहीं है कि आप कर ही ना पाए, लेकिन हाँ ये है दोस्तों कि आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के काम होगा नहीं। देखिए यहाँ लिखा है कि किस संधि में ई प्लस आ, मतलब किस संधि में ई प्लस आ इक्वल टू या हो जाता है, ऊ प्लस आ इक्वल टू वाह हो जाता है। तो ये यड़ संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। आप लोग पढ़े भी होंगे और ये चीज मैंने आपको बताई भी है ऑलरेडी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। मनः धन ताप, मनस्ताप। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, इसी में विसर्ग संधि है। अगला दिया द्वंद्व समास के दोनों पद संज्ञा होते हैं, इसके सभी पद प्रधान होते हैं, परंतु जहाँ योजक चिन्ह नहीं लगता वहां समास होता है। तो वहां कौन सा समास होता है, जहाँ योजक चिन्ह दोस्तों नहीं लगे वहां अगर हम बात करें तो द्वंद्व समास होता है। देखिए योजक चिन्ह में योजक चिन्ह में क्या लगा होता है, द्वंद्व समास हो जाएगा जब योजक चिन्ह लगा होता है, और नहीं लगा रहता तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला दिया निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प द्विग समास का उदाहरण है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अठन्नी। अठन्नी यानी द्विग समास यानी संख्यावाची, ठीक। अगला दिया जहाँ उपमेय के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, तो वहाँ होता है अन्योक्त अलंकार। ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो ये भेद होते 5। अगला दुत, दुत का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, त्वरित होता है, दुतगामिनी। अगला दिया है कि एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का सही अर्थ दोस्तों क्या है, कि किसी वस्तु की पूर्ति कम है किंतु मांग अधिक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो है अल्प विद्या भयंकर, मतलब थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। लिखा सिंधु सब स्थित है अथा एक निर्वासित का उत्साह किस अलंकार का उदाहरण है। तो यह है उपमा अलंकार। क्या है, उपमा अलंकार। नींद हराम कर देना, यानी नींद हराम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जो है परेशान कर देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होगा, ये होता समानता का व्यवहार करना। करुण, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है दोस्तों। अगला है किलकत कान घुटरवन आवत, ये दोस्तों वात्सल रस है, ठीक। क्या है, वात्सल। मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। अगला दिया एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है, तो एक से अधिक जो उपसर्ग है वो कहाँ है, उपाध्यक्ष में है। अगला दिन निपात में उपसर्ग दोस्तों क्या है, तो निधन पात निपात होता है, तो इसमें तो कोई हमें नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी कैसे हो जाएगा, ये हटाओ, ये देखिए यहाँ लिखा है निधन पात निपात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर होना चाहिए ए हो जाना चाहिए। अगला दिया है निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है दोस्तों, तो इसमें कौन सा तत्सम नहीं, आंख जो है तत्सम नहीं है। अगला दिन निम्न में से तत्सम चुनिए, तो इसमें से कौन सा तत्सम चुनना है, आश्चर्य जो है ये तत्सम है। अगला दिया किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है दोस्तों, तो प्रत्यय से अगर हम बात करें तो असफलता जो है प्रत्यय से हुई, ता हो जाएगा ना। अगला किस शब्द में निम्न प्रत्यय नहीं है, जैसे इक, इक किसमें नहीं है, भौतिक,
तो इसमें नहीं। ये तर्क धन एक तार्किक, लोक धन एक लौकिक हो जाएगा, राजधन राजनीति धन भौतिक में नहीं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन का नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन का कौन सा नहीं है? आर, यानी दा नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से दोस्तों अगर हम बात करें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? राम और लक्ष्मण के जन्म अयोध्या में हुए थे। राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होता है? सी। अगला, रचना के उद्देश्य वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दो तीन प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला, रद्द का विलोम क्या होगा? स्वीकार, किसी चीज को रद्द करना, किसी चीज को स्वीकार करना। अगला, छली का विलोम दोस्तों क्या होगा? छली का होगा निश्चल। क्या होगा? निश्चल। अगला, दिन निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कौन सा हो जाएगा? यत्न, यहाँ मतलब यत्न, यहाँ मतलब यहाँ। अगला है, निम्न शब्द युग्म विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। ये क्या हो जाएगा? व्यंजन और पंखा। अगला है, आधा पा आधा दा प्लस बड़ा प्लस ना और प्लस आह। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा प्राण। क्या हो जाएगा? प्राण। अगला दिया, निम्न समूह से सही शब्द चुनकर लिखें। तो ये क्या हो जाएगा? बहिष्कार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला दिया, पानी में कुछ गिर गया, रेखांकित शब्द का सर्वनाम है तो अनिश्चय है। क्या है? अनिश्चयवाचक। अगला दिया, अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो ये क्या होता है? आह उपसर्ग। कौन सा? आह। देखिए, स्पर्श को विलोम बनाना है तो अस्पर्श से हो जाएगा ना, तो आ का हमें प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों। अगला, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या दोस्तों हिंदी में कितनी है? 28 है। कितनी है? 28। ऐसे याद कर लीजिए नॉर्मल। अब देखते हैं, देखिए लिखा है, मानव किसकी सहायता से शिक्षा प्राप्त करता है? दोस्तों आप बताएंगे ये ऑप्शन क्या पढ़े इसमें, आप सारी चीजें अभी समझ जाएंगे ऐसे ही। देखिए यहाँ लिखा है, मानव किसकी सहायता से शिक्षा प्राप्त करता है। तो आप बताइए, स्कूल के, समाज के, परिवार के, सभी के जरिए प्राप्त करता है कि नहीं? उपरोक्त सभी, हमेशा ऑप्शन देखेंगे, अगर उपरोक्त सभी है तो लगाना पड़ेगा। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। लिखा, व्यक्ति की भाषा एवं व्यवहार व उसके क्षेत्र विशेष का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है तो उसे किस प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है? देखिए दोस्तों, जो स्कूली शिक्षा होती है वो टाइम एक फिक्स होता है, स्कूल का एक पैटर्न होता है उसका पढ़ाने का। लेकिन अगर हम किसी क्षेत्र विशेष या गांव या समाज से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमारी होती है अनौपचारिक शिक्षा। कैसी होती? अनौपचारिक होती। देखिए यहाँ उपरोक्त सभी है, लेकिन मैंने कहा था आपको रुकना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए, ये अगर मुक्त विद्यालय एवं विश्वविद्यालय, मतलब हम जब गांव और समाज से जो चीजें ग्रहण करेंगे, समाज से या व्यवहार से या बोलचाल भाषा से, तो वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा। कभी कभी माता पिता को समझाते तो वो अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा स्कूल की जिसे शिक्षा है वो औपचारिक है। हम बाकायदा पढ़ते हैं, 8 घंटे स्कूल जाते हैं, बैग लेकर सारी चीजें करते हैं ना, तो ये सारी चीजें। गलत संगति में बालकों में गलत आदतों का विकास किसका प्रभाव है दोस्तों? तो देखिए, गलत संगति, गलत प्रभाव, तो ये प्रवेश का प्रभाव है ना, प्रवेश। अगला दिया हुआ है कि वो किस वातावरण में रहता है, इसी का मतलब प्रभाव पड़ता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में प्रमुख अंतर किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित प्रवेश की आयु सीमा। ऑप्शन नंबर ए। जैसे मान लीजिए लड़का 6, मान लीजिए 5 साल में अब तो स्कूल जाने लगा या 3 साल में, तो 5 साल से अगर वो स्कूल प्रॉपर जा रहा है तो वो औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले उसने जो शिक्षा ग्रहण की वो अनौपचारिक है। औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी वो ग्रहण करता रहता है बच्चा। ठीक। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शिक्षा पर समाज के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों? सामाजिक स्थितियों में बदलाव, शहरीकरण, संयुक्त परिवारों का एकल परिवारों के रूप में, सब मतलब ये तो सब चीज मतलब जो है इस पर वो जो है प्रभाव डालता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है, यानी दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है आज का। उसके बाद हम कल 5 देख लेंगे। देखिए थोड़ा स्पीड अगर तेज लगी हुई तो क्षमा चाहता हूँ, इतनी स्पीड दोस्तों तेज नहीं है कि आप ना समझ पाएँ। देखिए अगर हमें इतने क्वेश्चन करने हैं 30-40 मिनट में, मतलब 30 मिनट मुश्किल से हुआ होगा मेरे ख्याल से, तो मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना हल्की सी। तो ये समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं कि आप यही पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना आपको। देखिए लिखा, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों देखिए, तुंग का पर्यायवाची होता है ऊंचा। क्या होता है? तुंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मोहन बम्बई से आया है, यानी मोहन जब बम्बई से आया तो बम्बई से अलग हो गया, अपादान हो जाएगा। ठीक। अगला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैया ये क्या है? लोकोक्ति है, कहावत है? तो ये कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोकोक्ति है। सॉरी, ये क्या है? लोकोक्ति है। ये कहावत भी कह सकते हैं लेकिन लोकोक्ति ज्यादा बेटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक। अगला दिया, रमा धन ईश रमेश किस संधि, देखिए एक मात्रा है
तो मैंने बताया था गुण संधि हो जाएगा, डबल लग जाए, वृद्धि संधि हो, आधा लग जाए वर्ड तो ये हो जाएगा ईयर संधि। अगला दिया है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो ये 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो 8 भेद होते हैं। कौन से, 8 भेद होते हैं। मैंने हिंदी में आपको पढ़ाया भी होगा, जैसे विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है, विस्मयादिवाचक है, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ना ये सारे। अगला है जो देखा नहीं जा सकता, वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा जिसे हम देख नहीं सकते, जो देखा नहीं जाएगा वो अदृश्य हो जाएगा। बैल शब्द का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, वृषभ हो जाएगा। ठीक। अगला दिया निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो देखिए चिड़चिड़ाहट, इसमें प्रत्यय लगा है। जो संभव नहीं हो, वाक्य का एक शब्द क्या है, संभव, यानी असंभव हो जाएगा वो। अगला दिया है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों, तो ये कौन सा नहीं, अधिकतर। अधिकतर में क्या है, उपसर्ग नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कृपण शब्द का विलोम क्या होता है। देखिए कृपण का विलोम हो जाएगा दानी। ठीक, कृपण मतलब कंजूस, दानी मतलब देने वाला। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, व्याकरण। पहले कौन थे, पाणिनि थे। पाणिनि की पुस्तक क्या है, अष्टाध्यायी। अगला इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, दोस्तों अगर हम बात करें इसमें कि बहुब्रीहि समास कौन सा होता, तो पंकज ही होगा। पंख में खिलने वाला जो की होता है कीचड़, मतलब पंख, पंख मतलब कीचड़, या मतलब जन्म लेने वाला, खिलने वाला, तो जो कीचड़ में खिले वो कमल होता है ना। अगला निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों किस में उपसर्ग हो जाएगा, प्रहार में क्या है, उपसर्ग है, प्रा है। अगला छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद मुख्यतः दोस्तों होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं वर्णिक छंद और एक होते हैं मात्रिक छंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चरण कमल में कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिदाई में रूपक अलंकार। अगला निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि की अगर बात करें, वाक धन ईस व्यंजन संधि है, ये है दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि है, और ये है मतलब विसर्ग संधि है, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के। अगला दिया कौंतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो कौंतेय शब्द में प्रत्यय हो जाएगा अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि बोली की मतलब हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है, तो इसको रखा गया 5 वर्गों में। कितने वर्गों में, 5 वर्गों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में। अभी हम लोग पोल्ट्री में देखे भी थे। अगला राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों, राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ। अगला है कि इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है, हमें ये बताना है। रस्सी का सांप बनाना, लकीर पीटना, पापड़ सोचते रहना, ये मुहावरा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। अगला भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है, तो ये दोस्तों किए थे कौन, भामह। ऑप्शन नंबर बी। अगला काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है, तो ये आचार्य हमारे होते हैं भरत मुनि। अगला दिया है कि अनेकार्थी, देखिए भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है, ये याद रखना दोस्तों। ठीक, आप लोग ये हटा दीजिएगा। अगर उन्होंने 8 ही को माना है। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है, तो ये हो जाएगा अंक गोद, या मतलब अंक संख्या गोद। अगला दिया है कि किस छंद में 28 मात्राएं होती है और अंत में लघु गुरु होता है, ये हर गीतिका में होता है दोस्तों। किसमें होता है, हर गीतिका में। अगला है मातृभू सी मातृभू है अन्य से तुलना, यही यत्न से भी ढूंढने पर मिले मिल हमें सकता नहीं, इनमें कौन सा जो है छंद है दोस्तों, जो हर गीत का है। अगला भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, 8 है दोस्तों। अभी हमने बताया ही आपको, 7 रस को उन्होंने रस नहीं माना। लिखा विकल्प विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, पवित्र और मूर्ख, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ठीक, अगला रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो देखिए रोला में दोस्तों मात्राएं होती हैं 24 मात्राएं होती हैं। कितनी, 24। देखिए अगर हम बात करें, अब हम ये पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ लेते हैं। पढ़ते नहीं ऐसे करते क्वेश्चन, कौन जरूर नहीं पढ़ने की, मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा ना, आप लोग पढ़ लीजिएगा। विद्यालय किसके संपर्क में रहता है, दोस्तों देखिए विद्यालय हमेशा अभिभावक के संपर्क में रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है समुदाय और विद्यालय को जोड़ने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो वो सामाजिक लोग होते हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। राजनीतिक लोगों की, धार्मिक लोगों की नहीं होती है। ठीक, अगला दिया एक समुदाय में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, तो देखिए एक समुदाय में दोस्तों रहते हैं एक प्रकार के लोग रहेंगे, जो समुदाय होगा वही तो रहेगा। एक समुदाय में एक प्रकार के लोग रहते हैं।
अगला दिया है प्रस्तुत, देखिए हमें आंसर इस हिसाब से नहीं देता वर्तमान, हमें पैराग्राफ के अनुसार देना, पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन ये ना सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आपसे सही हो जाएंगे, समझ आए कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे खुद ही देख लेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, समुदाय का तात्पर्य ऐसे समूह से जिसमें एक प्रकार के लोग रहते हैं, बताइए आंसर बिल्कुल इजी मिल रहा है कि नहीं। तो आप जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल मतलब हलवा जैसा आपको नजर आएगा, वो मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए जो है ये नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, और लेंदी भी लगता है मुझे पढ़ने में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, प्रस्तुत गद्यांश में किसके द्वारा हस्तक्षेप की चर्चा की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है दोस्तों, विद्यालय के द्वारा। अगला, विद्यालय को समुदाय की आवश्यकता से कौन अवगत कराता है। तो दोस्तों ये अवगत कराते हैं अभिभावक हमारे, कौन, अभिभावक। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5 सेट देख लिए और सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। पैराग्राफ 2 पैराग्राफ पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा हूँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपके क्वेश्चन पैराग्राफ से दोस्तों आएंगे तो आपके कर लेंगे, अब मैं जानता हूँ। और जरूरी नहीं कि यही पैराग्राफ आपको वहाँ नजर आए एग्जाम में ना, तो ऐसा नहीं, और आ भी सकता है तो भी कर लेंगे, नहीं आएगा तब भी करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी पढ़ते रहिए, कैसा लगा आप बताएंगे जरूर। बाकी वीडियो लाइक कर दिया करिए दोस्तों, कमेंट हुआ करे मन तो कर दिया करिए, नहीं कोई बात ही नहीं। बाकी पढ़ते रहिए दोस्तों अच्छे से, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।